पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। मैंने कहा ना मुझे फाइल दो। अरे नहीं साहब जी, आपकी गाड़ी तैयार है। ओ हाँ, बैंक मैनेजर से मीटिंग थी मेरी। हाँ सर, आप होकर वापस आइए, मैं रेडी रखता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुझे मैंने कहा था ना बुल्ला कि आने से पहले आप फोन घुमाना। दीदी मुझे कैसे पता रहेगा कि आप घर से बाहर गई होगी और दरवाजे पे ये सामान खड़ा होगा? तुझे पता है अगर गिरीश के हाथ ये फाइल लगती तो हमारी किस्मत ना बुल्ला, उसकी एड़ी के नीचे कुचली पड़ी होती। अब जा, एक फाइल जाके तुम रेवती के कमरे में ड्रार में रखना, देखना कि गिरीश के हाथ ना लगे। कर लेगा ना? अरे मैं क्यों रखूं वहाँ पे, आप जाके रख दो ना, ये गधा मजूरी के लिए मैं ही रह गया। क्योंकि तू है ही गधा, समझा? अब मुझे काम करना है दिमाग वाले। अरे भैया भैया, अरे भैया जी, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपको चाय पीने का मूड हो रहा है? आइए तो ये देखिए जरा, देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा काम है, इसको जरा अंदर जाने दीजिए, 2 मिनट में जाएगा और आ जाए। जा भैया, जा। और बताओ कैसा चल रहा है, सब ठीक है? माँ आपके पास की नजर कमजोर है ना, मतलब बिना चश्मे के इस फाइल में क्या लिखा है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आपको इस फाइल पर अर्जेंटली साइन करना हो तो इस चश्मे को टूटना ही होगा। अरे रेवती आंटी ने चेतना आंटी का चश्मा क्यों तोड़ दिया, वो भी जानबूझ के? ये क्या है? अरे अरे भगवान, इसकी महक सबसे प्यारी साली, आज तो भगवान ने किस्मत खोल दी। इतने पैसे तो मेरे बाप ने भी नहीं देखे होंगे। 15-20 लाख तो आराम से होंगे। चल 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 चल। नहीं 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 नहीं, ये इस लेके जाऊंगा कहाँ? पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लालच नहीं भोला, लालच नहीं। समंदर में से 2-4 बूंदे निकल जाएं तो किसी का पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-4 बूंदों से तेरी किस्मत बन जाएगी भोला। टिन्नू, कुछ गड़बड़ है। मैंने आज कुछ अजीब सा देखा। क्या अजीब देखा? अपन को भी तो बता, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है ना इधर? रेवती आंटी ने चेतना आंटी का चश्मा जमीन पर जानबूझकर फेंककर तोड़ दिया। अपन को ये रेवती आंटी शुरू से टेढ़ी लगी थी। कहीं चश्मा तोड़ने का मतलब ये तो नहीं कि रेवती आंटी नहीं चाहती कि चेतना आंटी कुछ पढ़े?
पर ऐसा क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीज है जो रेवती आंटी चेतना आंटी से छुपाना चाहती है? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें ईशा को बताना चाहिए, वो पता लगाएगी। अरे हीरा, ईशा कहाँ पर है? मैं भी मेरी ईशा को ढूंढ रही हूँ। वो कहाँ है? अपन को क्या मालूम किधर है तेरी ईशा? वो तो आज सुबह के नाश्ते के बाद से दिखाई नहीं दे रही। फिक्र मत करो, बाहर ही होगी। चलो देखते हैं। चलो। ईशा! 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 सुनो, तुमने ईशा को कहीं देखा? ईशा! वृंदा दीदी, मेरी ईशा को आप ढूंढ कर इधर लाओ ना। कहाँ है वो? हीरा, वो यही गई होगी, तो टेंशन मत ले, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, ठीक है? पर मेरी ईशा तो हमेशा बताकर जाती थी, आज क्यों नहीं गई बताकर? अरे हीरा यहाँ आंगन में कपड़े सुखा रही होगी। ठाकुर, तू हीरा को लेके बगीचे में जा, हम लोग आंगन में देखते हैं। ठीक है, चल चलिए। मेरी ईशा! ईशा! शंकर, तूने ईशा को देखा? ईशा! ए मुस्कान, तूने ईशा को देखा? नहीं। पप्पू, तूने ईशा को देखा? क्या हुआ हीरा, इतनी परेशान क्यों हो? मेरी ईशा खो गई है, वो मुझे नहीं मिल रही है। मुझे ढूंढना होगा उसे। देखो हीरा, डरो मत। वो सैम, मेरी ईशा खो गई है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तुम भी मेरी मदद करो ना ढूंढने में। मेरी ईशा! मेरी ईशा! तू कहाँ है? मेरी ईशा तू कहाँ है? देखो, परेशान मत हो, मुझे पता है ईशा कहाँ है। कहाँ है? बोलना, कहाँ है? 1 मिनट, पहले बैठ जाओ। देखो, वो यहाँ नहीं है, कहीं गई हुई है, एक बहुत जरूरी काम से। और हाँ, तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ के गई है। ये लो, 1 मिनट, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। मेरी ईरा, तुझे याद है अपने घर में तेरी ईशा कभी कभी छुप जाती थी, फिर तू उसे ढूंढती थी, और जब ईशा मिल जाती थी तो तुझे एक प्यारा सा तोहफा देती थी। आज भी तेरी ईशा छिप गई है, 1-2 दिन के लिए, लेकिन जब तेरी ईशा वापस आएगी तो एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आएगी, वो जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं अपने बाबा को वापस लेकर आऊंगी, लेकिन ये तोहफा हीरा को तभी मिलेगा जब वो रोएगी नहीं, डरेगी नहीं, बाबा की बहादुर हीरा बन के रहेगी। सैम, मेरी ईशा बाबा को लेने गई है। हाँ। और फिर बाबा हमें ले जाएंगे ना? हाँ हीरा। फिर बाबा, मैं और मेरी ईशा हमेशा साथ साथ रहेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब तुम रोगी नहीं। मैं नहीं रहूंगी सैम। जब 2 दिन बाद मेरी ईशा बाबा को लाएगी, तब उनसे कहना कि मैं उनकी बहादुर लड़की हूँ। ये हुई ना बात। ओ बढ़िया चाय दो यार, कड़क मलाई मार के। सुनिए भाई साहब, ये धर्मपुर जाने का रास्ता कौन सा बाजू है? शुक्रिया। बादलपुर? ये तो मेरे गांव के बहुत पास है। मतलब अगर मैं कच्चे रास्ते से जाऊंगी तो आधे घंटे के अंदर मैं गांव पहुंच जाऊंगी। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। अब मुझे बाबा से भी मिला दो, हम तीनों को मिला दो माता रानी।
पता नहीं ईशा कहाँ चली गई है, कहीं नहीं मिल रही। क्योंकि वो 2 दिन के लिए कहीं गई है। 2 दिन के लिए कहाँ गई है? वो मेरे बाबा को लाने गई है। देख, उसने मेरे लिए चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी तुझे किसने दी रा? सैम ने। मेरी ईशा ने सैम को दी, सैम ने मुझे दी। मेरी ईशा आएगी, बाबा का संग लाएगी। सैम, तूने क्यों बेचारी ईरा को उल्लू बनाया? सैम, मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ, सच सच बता, ईशा कहाँ गई है? तुझे बताना ही होता तो मुझे चिट्ठी देकर क्यों जाती? देख टिन्नू, तू बीच में मत पड़। पर तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकूं? उसके बाबा हैं, उसकी बहन है, वो अपने घर वापस जाना चाहती है, अपनी बहन को अलग होने से रोकना चाहती है। उसकी मर्जी ना, कोई उसे नहीं रोक सकता। मैं रोकता उसे। वो पहले ही यहाँ मुसीबत में पड़ चुकी है, अब किसी को पता चल गया तो फिर से वही होगा। तुझ में इतनी सी भी अक्ल होती ना तो तू उसे रोक लेता। बड़ा दोस्त कहता है ना उसे अपना। हाँ तो मैं हूँ उसका दोस्त, लेकिन ईरा को भी बाबा की जरूरत है। ईशा और ईरा को क्या चाहिए मुझे पता है। मैं जा रहा हूँ चेतना आंटी को बताने। रुक टिन्नू, तू दादी को कुछ नहीं बताएगा। सैम, हाथ छोड़ मेरा, वरना। नहीं टिन्नू, मुझे लगता है तू मुझसे जलने लगा है, क्योंकि ईशा मुझे चिट्ठी देकर गई ना, इसलिए। नहीं, मैं नहीं, तू जलता है मुझसे। जाने दे मुझे। रुक टिन्नू। माँ, माँ आप भी ना, आप कितनी मेहनत करती हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि आप दिन रात इस अनाथ आश्रम के लिए पैसे इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैं दिल से कोशिश कर रही हूँ कि इस अनाथ आश्रम की मदद कर सकूं। क्या मतलब? बताती हूँ। माँ ये फाइल देखिए, मेरी एक NRI दोस्त है माँ, उससे मैंने आश्रम के बारे में बात की थी और उसके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं। उसने कहा कि वो जरूर मदद करेगी हमारी। जब मैंने उससे अनाथ आश्रम के बारे में बात की ना तो वो बहुत खुश हो गई और उसके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं कि उसने कहा मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने पैसे वो भेजेगी कैसे? माँ, आप कितना सोचती हैं। इनफैक्ट उसके लॉयर ने ये फाइल प्रिपेयर की है माँ, तो इसे जरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें सारे पॉइंट्स हैं। एक बार आप इस पे साइन कर दें तो इमीडिएटली उनके अकाउंट से हमारे अकाउंट पे फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। आप ये देख लीजिए वहां पर। मेरा चश्मा। आपने कहा, एक सेकंड में देखती हूँ। ओहो माँ, ये आपका चश्मा तो टूट गया। हो देखिए ना, किसी ने साफ करते करते शायद गिरा दिया। आप चिंता मत कीजिए, आज का चश्मा एक दिन में बन जाता है, मैं ऑर्डर कर दूँगी। हाँ। माँ वो एक्चुअली आज ही इस फाइल पे साइन करना होगा, क्योंकि कल संडे है ना और फिर मंडे को बैंक हॉलिडे पड़ जाती है, तो 4-5 दिन यूं ही वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ है, यहाँ। फिर बेटा तुमने ये फाइल ठीक से पढ़ी है ना? माँ कैसी बातें कर रही हैं? इतने सालों से गिरीश के इम्पोर्टेंट कागजात किसने संभाले? मैंने। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ बेटा, मैंने ध्यान से पढ़ लिया, अब बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। अरे ये शोर कैसा?
ये तो बच्चों की आवाज है। चिता आंटी, बाहर आइए। सैम और टेन्नू के बीच में लड़ाई हो गई है। दे देना धन हाथापाई हो रही है। ओह गॉड। ओह, जब मुंह में लगा रसगुल्ला तभी हुआ ये हल्ला। छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या हो रहा है ये? चुप हो जाओ। क्या है? क्या कर रहे हो तुम? रास्ते के गुंडे मवालियों की तरह लड़ाई कर रहे हो। बिहेव योरसेल्फ। इसने पहले शुरू किया दादी। झूठे, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। अरे बस करो, बस करो। बस बोला ना मैंने, बस। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं दादी। मैं बताता हूँ। नहीं टिन्नू, चुप रहे। मैं चुप नहीं रहूंगा। श्वेता आंटी, ईशा आश्रम से भाग चुकी है। और सैम ने उसकी मदद की। वो अपने बाबा से मिलने गई है। मैं अपने गांव पहुंच गई। अब मैं अपने घर जाऊंगी, पापा से मिलूंगी। तू उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है ना? देख ली तेरी दोस्ती। फंसा दिया ना ईशा को। धोखेबाज। दादी देखिए, ईशा को मत रोकिए अपने बाबा से मिलने से। मिलने दीजिए उसे अपने बाबा से। समर, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया आप सबको? क्यों उन दोनों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं आप लोग? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूं। समर, सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है मैं ईरा और ईशा से प्यार नहीं करती? ईशा आज सुबह आई थी मुझसे पूछने, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। लेकिन क्यों दादी? इसकी एक वजह है। पापा, आपकी ईशा आ गई है।